दोस्तों आप मुझे एक बार फिर से सपोर्ट कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है जिस पर 3,65,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। प्लीज़ एक बार मुझे फिर से सपोर्ट कीजिए, अपने छोटे भाई समझकर या अपना भाई समझकर। आपका विश्वास बरकरार रहे ये वादा करता हूँ। जैसे मैंने आपके दिल में पिछले 1.5 साल से जगह बनाई थी, उसी तरह आज भी मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों रात के 12 बजे थे। 16 साल की पलक गहरी नींद में अपने कमरे में सो रखी थी। तभी उसकी मां के कमरे से कुछ इस तरह की आवाज़ें आने लगी। ये सुनकर पलक समझ गई कि मां किसी और के साथ कर रही है। लेकिन सवाल यह था कि जब पिताजी की 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है तो मां किसके साथ कर रही है। ये जानने के लिए पलक ने मां के कमरे में झांका तो उसकी मां गांव के ही रहने वाले संतोष के साथ नंगे बदन नागिन की तरह लिपटी हुई थी। पलक ने इसका विरोध किया तो उसकी मां ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जो इंसानियत को शर्मसार करती है, साथ ही मां जैसे पवित्र शब्द को कलंकित करती है। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की है। 16 साल की पलक को अपनी मां के अवैध संबंधों के बारे में पता चल चुका था। उसने अपनी मां से कहा, मां आपको ऐसा काम शोभा नहीं देता। जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो हम गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तब महिला ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरे पापा तो है नहीं, मैं अभी जवान हूँ। हर औरत को एक मर्द की ज़रूरत होती है। ऊपर वाले ने पेट दिया है तो भूख तो लगेगी ही। मुझे भी जिस्म की भूख सताती है। अगर संतोष अंकल मेरी प्यास को बुझाते हैं तो इसमें गलत ही क्या है। वैसे भी संतोष अंकल बहुत अच्छे हैं, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे और ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद भी करेंगे। पलक ने अपनी मां से कहा, मां अगर आपकी जवानी इतनी ही उफान मार रही है तो आप दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब पलक की मां ने उसे कहा, वक्त आने पर वह संतोष से शादी कर लेगी, लेकिन अभी संतोष के घर वाले नहीं मान रहे हैं। पलक को ना चाहते हुए भी मां की बात को मानना पड़ा। जब बेटी को सब कुछ पता चल चुका था तो महिला ने संतोष को दिन दहाड़े बुलाना शुरू कर दिया। अब एक कमरे में ये दोनों खुलकर सहवास करते थे और दूसरे कमरे में बेटी को सब कुछ पता होता था। अब संतोष और मूर्ति देवी की लाइफ एक नंबर चल रही थी। इन दोनों को किसी का डर नहीं था, लेकिन संतोष के एक दोस्त की वजह से पूरा गेम बिगड़ गया। संतोष के जिगरी यार आकाश का दिल पलक पर आ गया। उसने संतोष से कहा, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बेटी पलक की दिला दे। संतोष बोला, तू टेंशन मत ले मेरे यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, समझ ले काम हो गया। फिर उसने मूर्ति देवी से कहा, अपनी बेटी से बात करो और आकाश के साथ उसका टांका फिट कर दो। महिला ने कहा, ठीक है काम हो जाएगा। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी अब तो तू जवान हो गई है, आकाश तुझसे प्यार करने के लिए बोल रहा है। आज रात को वो आएगा, तू कुछ मत करना, सुनसान लेट जाना, फिर देखना कितना मज़ा आता है। माँ के मुँह से ये बात सुनकर पलक आग बबूला हो गई। उसने अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद महिला ने ये बात अपने प्रेमी को बताई तो संतोष बोला, कुछ भी कर, किसी भी हाल में तुझे अपनी बेटी की आकाश को दिलानी ही पड़ेगी। महिला बोली, मैंने पूरी कोशिश करके देख लिया है, लेकिन मेरी बेटी मान ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूं? तो संतोष बोला, अगर तू मेरे दोस्त को अपनी बेटी की नहीं दिला सकती है तो मैं भी तेरी नहीं लूँगा। ये कहकर संतोष गुस्से में वहां से चला गया। फिर वो 4-5 दिन तक महिला से मिलने नहीं आया। जब महिला को सेक्स करने को नहीं मिला तो वह तड़पने लगी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। महिला ने अपनी बेटी को खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन पलक नहीं मानी। संतोष जानता था कि मूर्ति देवी के अंदर
कितनी आग है, वो सेक्स के बिना एक हफ्ते भी नहीं निकाल सकती है। उसको पूरा विश्वास था कि मूर्ति देवी अपना गेम बजवाने के लिए किसी न किसी हाल में अपनी बेटी को राजी कर लेगी, लेकिन पलक ने तो दृढ़ संकल्प ले रखा था कि वो किसी को शादी से पहले नहीं देगी और ना किसी के साथ सेक्स करेगी। सेक्स के बिना अब मूर्ति देवी धीरे धीरे पागल होने लगी। उसने संतोष से कहा कि बेटी तो नहीं मान रही है, अगर तुम्हारे दोस्त के अंदर दम है तो वह घर आकर मेरी बेटी के साथ अपनी मर्जी से कर सकता है, मैं उसका पूरा साथ दूंगी। फिर एक दिन संतोष अपने दोस्त आकाश और एक और दोस्त कन्हैया लाल को घर लेके आया। जब ये तीनों घर पर आए तो महिला ने अपनी बेटी से चाय बनाने को बोला। 16 साल की पलक जैसे ही किचन में चाय बनाने के लिए गई तो तब तक महिला ने घर का मेन गेट बंद कर दिया। फिर ये तीनों किचन में गए और इन्होंने पलक के मुँह में कपड़ा ठूस दिया और बारी बारी से उसका बलात्कार कर दिया। बेटी के बलात्कार के दौरान मूर्ति देवी वहीं पर मौजूद थी और वह बलात्कारियों से आराम से करने को बोल रही थी। जब ये तीनों बलात्कार करके चले गए, महिला ने अपनी बेटी से पूछा कितना मज़ा आया। पलक ने कोई जवाब नहीं दिया तो मूर्ति देवी ने अपनी बेटी से कहा, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तुझे जान से मार देंगे, नहीं तो कुछ दिनों बाद आकाश से तेरी शादी करवा दूंगी। इसके बाद महिला ने अपनी बेटी का घर से बाहर जाना बंद कर लिया। बलात्कार की इस घटना के एक हफ्ते बाद पलक की चाची किसी काम से उसके घर आई तो मौका पाकर पलक ने अपनी चाची को सारी बात बताई, जिसके बाद पलक की चाची ने पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवाई। दोस्तों, वीडियो जारी होने तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना को सुनने के बाद कोई यकीन करे भी तो कैसे करे। आखिर कोई माँ हवस के नशे में इतनी अंधी कैसे हो सकती है कि वह अपने ही सामने अपनी बेटी का बलात्कार करवा दे। धन्यवाद।